हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोस अ लॉट। बट अगर आप और डिटेल में कवरेज चाहते हो वीडियोस की तो आप मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हो। कोर्स को परचेज करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। लिंक पे जाके क्लिक करना, एंड्रॉयड का ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करके उस ऐप में आप स्टोर में जाना। स्टोर में जा करके आप देखोगे स्टोर है या कोर्स लिखा होगा या स्टोर लिखा होगा, उस पे जाना। आप उसमें से अपना कोर्स सिलेक्ट करके बाय कर सकते हैं। चैप्टर वाइज खरीदने के भी ऑप्शन है और पूरा कोर्स वाइज खरीदने के भी ऑप्शन है एट अ प्राइस एज लो एज ₹99। यस, यू हर्ड इट राइट, 99। आई हैव केप्ट अ प्राइसेस वेरी लो सो दैट सब कोई अफोर्ड कर सके। इसमें क्या मिलेगा आपको? इसमें मिलेगा पूरा कोर्स, कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट एमसीक्यूज, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का एक पार्ट बनोगे जिसमें मैं रेगुलर अपडेट्स भी करता रहूंगा रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट आई विल बी टेकिंग फ्यू लाइव सेशंस जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए नंबर को कॉल करके आप इंक्वायर कर सकते हैं। मेरी टीम में से कोई ना कोई आपको हेल्प जरूर करेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें वैसे भी, तो आप नीचे दिए गए लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको भी ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी गुड। आइए इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू मार्केट, दैट इज अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो, अभी जो जो भी हमने मार्केट की, चाहे हमने परफेक्ट कंपटीशन किया, चाहे हमने मोनोपोली कवर किया, इन दोनों मार्केट को अगर देखा जाए तो ये रियल लाइफ में ये मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, जो बुक में लिखा था एग्जैक्टली वैसी मार्केट मिलना इम्पॉसिबल है। और अगर हम मोनोपोली की भी बात करें तो मोनोपोली भी आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज मोनोपोली का डेफिनेशन जो है उसमें एक बात क्लियर है कि वॉट एवर द सेलर इज सेलिंग डज नॉट हैव एनी क्लोज सब्सटीट्यूट। क्लोज सब्सटीट्यूट तो सबके अवेलेबल है। ये जो मार्केट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये रियल मार्केट है, ये हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। दिस मार्केट इज अ ब्लेंड ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली बोथ। इसमें दोनों मार्केट के फीचर्स हैं, आगे जाके समझेंगे क्या क्या फीचर्स इसमें हैं। और ये मार्केट क्या है? दिस इज अ मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स बट डिफरेंशिएटेड गुड्स। अब ऐसा है कि जैसे अगर मैं एग्जाम्पल से समझूं, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस मार्केट इज अ टूथपेस्ट इंडस्ट्री और अ सोप इंडस्ट्री। अगर हम टूथपेस्ट इंडस्ट्री की बात करें, टूथपेस्ट इंडस्ट्री में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ब्रांड की बात करें तो डेप्सोडेंट, क्लोजअप, ग्लिस्टर्स, बबूल, कोलगेट, दंत कांति। तो there are large number of brands, there are huge number of brands which are selling toothpaste in the market, right? बायर्स भी बहुत है और ये सारे एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, बट देखने में ये एक दूसरे से डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ ब्रांड, इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, इन टर्म्स ऑफ कलर, इन टर्म्स ऑफ फ्रेग्रेंस, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। हर चीज में ये अलग है। तो ये डिफरेंशिएटेड है, एक दूसरे से अलग है, बट क्लोज सब्स्टिट्यूट है। यही ये मार्केट है, right? So this market is what we experience in our daily life. So what's written here? Monopolistic competition is a market situation where there is large number of buyers and sellers selling closely related goods but surely not homogeneous. Homogeneous मतलब एक से नहीं है। Take for example the case of toothpaste, most commonly used commodity. तो अब toothpaste का example दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अब इसमें एक चीज पढ़ना है आपको, इसमें मोनोपोली का भी कॉम्बिनेशन है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का भी, परफेक्ट कंपटीशन का भी कॉम्बिनेशन है। क्या है? लेट्स सी। तो पहला फीचर जो इस मार्केट का है, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो इस मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स दोनों लार्ज है, तो ये पहला फीचर है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द नंबर ऑफ सेलर्स इज इनसफिशिएंटली लार्ज। बहुत ज्यादा सेलर्स हैं। द सेलर्स आर नॉट म्यूचुअली डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। सेलर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है फॉर श्योर, बिकॉज हर सेलर इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है, ठीक है। और अगर आप देखा जाए तो मैं अगर एग्जांपल लूं सोप का, एक हो गया लेट्स से डव सोप और एक हो गया लेट्स से सोप लक्स। अब लक्स के प्राइस के चेंज होने से, देखो डव के जो कस्टमर्स हैं वो एलीट कस्टमर्स हैं, या ब्रांड विवेल जो सोप आता है उसके कस्टमर्स एलीट कस्टमर्स हैं। लक्स थोड़े से नीचे के लेवल के कस्टमर्स को टारगेट करता है। तो लक्स अगर सस्ता हो या महंगा हो,
डव अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करेगा बिकॉज उसके कस्टमर सेगमेंट, उसका टारगेट ऑडियंस एकदम डिफरेंट है. सो इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस टू डव. सो दे ऑल एक्ट इंडिपेंडेंटली, राइट? सो ईच ऑफ देम एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड produces an insignificant portion of total output. हर प्रोड्यूसर इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है और उसका जो आउटपुट है वो टोटल आउटपुट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स है, राइट? So this is due to this reason the individual action regarding change in price has no effect on the market price. एक आदमी अगर प्राइस चेंज करता भी है तो जरूरी नहीं है सब उसको उस पे एक्ट करे, रिएक्ट करे. Therefore individual firm do not bother about the reaction of the rival firm, but competition prevails. Still competition तो definitely है. जैसे मैं अगर आपको बात करूं कि जैसे टूथपेस्ट इंडस्ट्री की, अब टूथपेस्ट में एक सेंसोडाइन टूथपेस्ट है जो टारगेट करता है सेंसिटिव टीथ को. अब सेंसिटिव टीथ को टारगेट करता है, उसको पता है कि उसके कस्टमर्स फिक्स्ड हैं, वो प्राइस कुछ भी करे, प्राइस बढ़ाए, प्राइस घटाए, द राइवल फर्म्स आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट बिकॉज उसका टारगेट मार्केट अलग है. वेल व्हेन यू कंपेयर इट विद कोलगेट अगर प्राइस बढ़ाएगा घटाएगा सेंसोडाइन को फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? क्लोजअप अगर प्राइस बढ़ाएगा घटाएगा सेंसोडाइन को फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? तो दे ऑल एक्ट इंडिपेंडेंटली. सो इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन द नंबर ऑफ बायर्स इज वेरी लार्ज, so large that no individual buyer can influence the market price. जैसे परफेक्ट कंपटीशन में था, इसमें भी है कि नंबर ऑफ बायर्स आर वेरी लार्ज, नंबर ऑफ सेलर्स आर वेरी लार्ज, तो नन ऑफ देम कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस. तो इसमें मैंने बोला ना कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ब्लेंड है, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का, तो ब्लेंड परफेक्ट कंपटीशन का ये फीचर इसमें भी आता है, सेम फीचर परफेक्ट कंपटीशन में भी है. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. ये इस मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है और ये एग्जाम में आएगा आपको, अगर आप एग्जाम दे रहे हो इस साल और ये अगर आपके सिलेबस में है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इस मार्केट का टॉपिक बन जाता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. अब अगर समझें हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, थोड़ी डिटेल में बात करते हैं. देखो इसमें कंपटीशन है, ठीक है? एवरी ब्रांड इज कंपीटिंग विथ वन अनदर सो दैट वो मार्केट में लीडर बन सके. अब लीडर बनने के लिए वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, सो दैट कस्टमर को लगे कि जो मैं खरीद रहा हूं वो अलग है, वो ज़्यादा बेटर है, राइट? कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड. अगर आप बात करें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, दो टाइप के होते हैं. एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो दिखता है, जो आप देख के डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट इससे डिफरेंट है, बेटर है या खराब है. कैसे? इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, इन टर्म्स ऑफ कलर, इन टर्म्स ऑफ शेप, इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ फ्रेग्रेंस, इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, इन टर्म्स ऑफ सो मेनी थिंग्स विच यू कैन सी. तो अगर अगेन मैं डव की बात कर रहा था, डव और अगर आप किसी भी लोकल ब्रांड सोप के, लेट्स से रेक्सोना इज अ ब्रांड जो लोअर सेगमेंट को टारगेट करता है. अगर आप डव और रेक्सोना को डिफरेंशिएट करें तो डव सोप की पैकेजिंग बहुत ही एलीट है व्हेन यू कंपेयर इट विथ एनी लोअर स्ट्राटा का ब्रांड. एंड डव की पैकेजिंग बहुत अच्छी है, डव का फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, डव के सोप का शेप बहुत अलग है. सो उससे हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम कहते हैं फिजिकल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. फिजिकल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देख के ही समझ में आता है कि ये डिफरेंट है दूसरे से. लेकिन अगर हम बात करें, एक और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है इमेजिनरी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जैसे आप एक प्रोडक्ट के टीवी में ऐड दे करके बार बार ऐड देते हो तो वो ऐड देख करके समझ में आता है कि ये प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंट है, बेटर है. जैसे आप बात करो टाटा स्काई की. टाटा स्काई वॉज अ ब्रांड जो DTH सर्विस देता है, राइट? अब टाटा स्काई से पहले मार्केट में डिश टीवी आया था. I don't know how many of you are aware of this. Dish TV was the first entrant into this market. सबसे पहले डिश टीवी इस मार्केट में आया था, लेकिन डिश टीवी से ज़्यादा फेमस टाटा स्काई हुआ. क्यों हुआ? टाटा स्काई वॉज द सेकेंड एंट्रेंट. टाटा स्काई ने जो इमेजिनरी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, टीवी में ऐड देना, टाटा स्काई का एक ऐड था जिसमें दिखा रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान का एक बहुत, वी ऑल नो दैट इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच इज़ वन ऑफ द मोस्ट, ये इवेंट होता है, ये मैच नहीं होता है, इंडिया पाकिस्तान मैच. तो इंडिया पाकिस्तान मैच, उसने ऐड बनाया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और ऑल ऑफ अ सडन जिसने लोकल जो लोग होते हैं जो अपना एंटीना जो उसका सर्विस देते हैं केबल का, तो वहाँ पे लाइट चली गई और मैच वो देख नहीं पाए. लेकिन टाटा स्काई वाले जो है वो उनके जिसके घर में टाटा स्काई लगा था वो आराम से पूरा मैच देख पा रहे हैं और वो इन्जॉय कर रहे हैं मैच को, बेसिकली अनइंटरप्टेड इन्जॉयमेंट. सो इससे समझ में आया कि टाटा स्काई क्या है. उसके बाद उनका टैगलाइन था, इसको लगा डाला तो लाइव झींगा डाला.
राइट। फिर उन्होंने आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक करके उन्होंने अपने ब्रांड को एकदम ही अलग कर लिया। तो एक तरीके का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो देख के आप कर सकते हो, एक तरीके का जो दिमाग में आप डाल देते हो कंज्यूमर्स के कि वी आर बेटर। हाउ कैन यू डू दैट? बाय गिविंग रिपीटेटिव एड इन द न्यूज़पेपर, रिपीटेटिव एड इन दी टेलीविजन, तो उससे फर्क पड़ता है। तो ये प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है। और जब आप प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हो, आप अपने आप को बेटर प्रूव कर देते हो। अगर वो सक्सेसफुल होते हो, यू गेट अ मोनोपोली पावर। जब आप प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कर लेते हो तो उसके बाद क्या होता है पता है? उसके बाद कस्टमर को लगता है कि यही सही है, मैं यही लूँगा, ठीक है। और उसके बाद कस्टमर को अगर वो प्रोडक्ट ना मिले तो वो दूसरे शॉप में चल जाता है। जैसे आज मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैंने कुछ दिन पहले ही अपने घर में टाटा स्काई लगवाया। तो टाटा स्काई मेरे दिमाग में था कि लगवाना है, बिकॉज नॉट बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस इट बिफोर, बिकॉज टाटा स्काई मुझे ऐड देख देख के मुझे लगा कि वो बेटर है, राइट। तो दिमाग में एक ऑलरेडी था। तो मैं पहले जब मैंने डीलर को फ़ोन किया, कहता सर टाटा स्काई नहीं, दूसरा ब्रांड है, तो मैंने मना कर दिया। मैंने तीसरी जगह जब फ़ोन किया, टाटा स्काई अवेलेबल था, मैंने तीसरी जगह से लगवाया। तो एक मोनोपोली क्रिएट कर लिया टाटा स्काई ने इससे। तो इसमें इस तरीके से हम कहते हैं कि मोनोपोली का भी एलिमेंट है इसमें, क्योंकि आप प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन करके अपने प्रोडक्ट को एक मोनोपोली बना देते हो, राइट। ऐसा ही होता है। अगर आप बात करो वॉचेस की, अगर आपको प्रीमियम वॉच लेनी है, सबसे प्रीमियम, अगर आपके पास पैसे हैं खर्च करने को, तो आप रोलेक्स खरीदते हो। पहला ब्रांड जो दिमाग में आता है वो रोलेक्स आता है। अगर आप लाखों खर्च करना चाहते हो, मे भी करोड़ों खर्च करना चाहते हो वॉच में, तो आप रोलेक्स ही लोगे, आप कोई और ब्रांड नहीं लोगे। अगर आप कोई और ब्रांड आपको मिलता है रोलेक्स के प्राइस के इक्वल, तो आप बोलोगे इतना पैसा खर्च करके हम रोलेक्स ना लें। तो ये होता है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये इस मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन से ही एक प्रोडक्ट कस्टमर को अच्छा लगने लगता है, कस्टमर का प्रेफरेंस उसके लिए बन जाता है, बिल्ड हो जाता है, राइट। तो क्या लिखा है? ईच फर्म इज इन अ पोजिशन टू एक्सरसाइज सम डिग्री ऑफ मोनोपोली थ्रू प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन रेफर्स टू डिफ्रेंशिएटिंग द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड, साइज, कलर, शेप, जो मैंने बताया आपको, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ वेरियस फर्म आर सिमिलर इन नेचर but differentiated in terms of brand names, shape, color, quality, type of service, etc. For example, different brand of toothpaste vary on the basis of color, taste, fluoride, packaging. तो toothpaste अपने आप को अलग कर देते हैं, ठीक है। The essence of product differentiation is to create an image in the mind of buyers that the product sold by one seller is different from the product sold by other seller. क्यों करते हैं? क्या essence है इसका? क्या reason है इसका कि भाई मेरा प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंट दिखने लग जाए? That's it. प्रोडक्ट्स आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर बट नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। अब इम्प्लीकेशन क्या है? अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा ब्रांड के ऊपर? इम्प्लीकेशन उसे कहते हैं। इज दैट द बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय डिफरेंट फर्म। बायर जो है वो डिफरेंशिएट कर पाता है कि ये इसका है, ये इस ब्रांड का, इस ब्रांड का है। देयरफॉर दे आल्सो विलिंग टू पे डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय डिफरेंट फर्म्स। अब वो डिफरेंट प्राइसेस भी पे करने को रेडी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप रोलेक्स की वॉच के लिए 10 लाख रुपए देने को तैयार हो, लेकिन आप टाइटन की वॉच के लिए 10 लाख रुपए नहीं दोगे, क्योंकि रोलेक्स ने अपने आप को एक एलीट ब्रांड बना करके डिफरेंशिएट किया है, राइट। आप सोनाटा की वॉच के लिए और कम प्राइस दोगे, तो आप सोनाटा की वॉच के लिए अगर आपसे कोई 1 लाख रुपया भी मांगे तो आपका रिप्लाई इमीडिएटली होगा कि भाई तुम्हारा दिमाग हो गया है खराब। वाई? बिकॉज वो ब्रांड ने अपने आप को उस तरीके से डिफरेंशिएट नहीं किया है। This gives some monopoly power to an individual firm to influence the market price of the products. चलिए आते हैं एक्सप्लोर मोर अबाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके बारे में इतना लिखा है। द प्रोडक्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल फर्म इज आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ अदर फर्म ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये नीचे में यहाँ पे ब्रांड के नाम दिए हैं, लक्स, डव, लाइफ बॉय। अब यहाँ पे आते हैं, द डिफरेंशिएशन अमंग डिफरेंट कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स मे बी बेस्ड ऑन आइदर रियल और इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी। रियल क्या हो गया जो मैंने आपको बताया, मे बी ड्यू टू शेप, फ्लेवर, तो देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये अलग है इससे। दूसरा, इमेजिनरी डिफरेंसेस मीन डिफरेंसेस विच आर नॉट रियल और रियली ऑब्वियस बट बायर्स आर मेड टू बिलीव दैट सम डिफरेंसेस एग्जिस्ट थ्रू सेलिंग कॉस्ट, दैट इज एडवर्टाइजिंग, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट्स अ मोनोपोली पोजीशन इन द फर्म, ठीक है। तो ये आगे वही लिखा है, बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं कि अब देखिए, इसको मैंने बोला था ये ब्लेंड है परफेक्ट कंपटीशन का और मोनोपोली का। परफेक्ट कंपटीशन का क्या फीचर आया? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मोनोपोली का क्या आया? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से अपने प्रोडक्ट का वो मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं। और जैसे शैम्पू की बात करें, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं तो आपको और क्लियर होगा। शैम्पू की बात करें तो आप जो शैम्पू यूज़ करते हो, आप जनरली उसी को यूज़ करते हो, उसी शैम्पू को, या अगर शैम्पू से भी ज़्यादा आगे जाएं तो फेस वॉश, आप अपना फेस वॉश चेंज नहीं करते हो।
तो फेस वॉश आप जो यूज़ कर रहे हैं आप वही यूज़ करोगे। अगर आपको आपका फेस वॉश जो आप ब्रांड रेगुलरली यूज़ करते हो एक शॉप में नहीं मिला तो आप उसको छोड़ के दूसरे शॉप में जाओगे। ऐसा नहीं बोलोगे कि भाई जो है दे दो। ऐसे ऐसे 100 में से 4-5 लोग होंगे, मे बी 10 लोग होंगे, बट 90% ऑफ द पीपल आर वेरी वेरी लॉयल टू द फेस वॉश शैम्पू। तो उससे क्या है कि वो अपना ब्रांड चेंज नहीं करते हैं, तो मोनोपोली तो क्रिएट हो गया वहाँ पे। नेक्स्ट, सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होता है? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, प्रमोशन कॉस्ट, ये हमने पहले ही बात कर लिया, ठीक है। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड एंड दीज डिफरेंसेस आर मेड नोन टू बायर्स थ्रू सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट से ही डिफरेंशिएट करते हैं। सेलिंग कॉस्ट क्या होता है? देखो, सेलिंग कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया। सेलिंग प्राइस जो होता है वो द प्राइस एट विच यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट। सेलिंग कॉस्ट इज अ कॉस्ट यू आर इनकरिंग टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट, प्रमोट योर प्रोडक्ट। जो हम प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं वो सेलिंग कॉस्ट होता है। याद रखिएगा, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। सेलिंग कॉस्ट रेफर टू द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय मार्केटिंग ऑन मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग कैन बी आइदर कंस्ट्रक्टिव और परसुएसिव। देखो, अब दो टाइप के एडवर्टीजमेंट होते हैं। कंस्ट्रक्टिव एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, फीचर्स, प्राइस, अवेलेबिलिटी, वारंटी एटसेट्रा। जो कंस्ट्रक्टिव एड्स होते हैं वो बेसिकली अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताते हैं कि इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, ये कैसे बनता है, राइट। तो अगर आप बात करो, रिमेंबर अभी तो ये सब ऐड नहीं आते हैं, एक टाइम में रजनीगंधा का ऐड आता था टीवी में, तो वो ऐड बेसिकली कंस्ट्रक्टिव ऐड था जिसमें बताया जाता है रजनीगंधा में क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, राइट। तो जब आप कस्टमर को प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको कंस्ट्रक्टिव ऐड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो कोलगेट का ऐड था, शायद कोलगेट का ही था कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। कोलगेट या आई थिंक कोलगेट, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? तो एक वो बता रहे थे कि आपके टूथपेस्ट में नमक होने से क्या एडवांटेज हो सकता है, और हमारे टूथपेस्ट में नमक है, अगर आप में नहीं है और आप लेना चाहते हो तो खरीद सकते हो। दैट वाज द पॉइंट, राइट। वो कंस्ट्रक्टिव ऐड था। दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प द कंज्यूमर टू टेक डिसीजन ऑन विच ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट दे शुड स्पेंड। तो अब कंस्ट्रक्टिव ऐड से समझ में आता है कि इस ब्रांड में ये सब है और इस ब्रांड में ये सब मिसिंग है, तो हम जो ब्रांड में सब कुछ है वही खरीदते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है परसुएसिव एड। परसुएसिव एडवर्टीजमेंट इज अटेम्प्ट्स टू ल्योर द कस्टमर फ्रॉम वन ब्रांड टू अनदर। आप कस्टमर को लालच देते हो कि भाई वो ब्रांड छोड़ दो, हमारे पास आ जाओ, हमारा बेटर है। ल्योरिंग, लालच देना। सच एडवर्टीजमेंट इज अंडरटेकन बिकॉज अदर फर्म इज एडवर्टाइजिंग। ये हम ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो ऐड दे रहा है। इट इज ऑल्सो बी टर्म्ड एज कॉम्बैटिंग एडवर्टाइजिंग। कॉम्बैट करना मतलब फाइट करना। अगर एक ब्रांड ऑलरेडी कुछ कर रहा है ऐड, और आप अगर उसके जवाब में एक ऐड बना रहे हो, उसके रिप्लाई में एक ऐड बना रहे हो, तो आप बेसिकली ल्योर कर रहे हो कस्टमर की हमारे पास आओ, हमारा बेटर है। तो जब आप कस्टमर को ल्योर करते हो, जैसे एक अच्छा ब्रांड एम्बेसडर ले लिया, ठीक है, अच्छा ब्रांड, जैसे लक्स क्या करता है, लक्स हर एरा का जो सुपरस्टार होता है वो उस सुपरस्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेता है। तो ल्योर करता है लोगों को कि देखो यार, इसे करीना कपूर भी नहा रही है, इसे शाहरुख खान भी नहा रहा है, तो आप भी इसे नहाओ, आप भी उनके जैसे अच्छे दिखोगे। सो बेसिकली ल्योरिंग। तो लक्स ने कभी ये नहीं दिखाया कि उनके सोप में क्या है। लक्स इज ऑलवेज ट्राइंग टू अट्रैक्ट कस्टमर्स कि देखो, दूसरे जो ऐड देते हैं सोप वाले वो ब्रांड एम्बेसडर को नहीं लेते हैं, ये लेते हैं, सुपरस्टार्स को लेते हैं। तो ऐसा, तो द सेलिंग कॉस्ट टेंड्स टू शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द राइट। जब सेलिंग कॉस्ट करते हो, एड्स करते हो, आपकी सेल्स बढ़ती है, तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है। दैट लीड्स टू द डिमांड इंक्रीज इन डिमांड। तो डी वाला जो है दैट वाज बिफोर द एडवर्टीजमेंट। D1 जब एडवर्टीजमेंट आपने दिया तो आपका डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। जस्ट अ मोमेंट, दिस लुक्स इवन बेटर। चलिए अब हम लोग आते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। इस मार्केट में एंट्री और एग्जिट फ्री है। जिस भी फर्म को आना है वो आ सकता है, जिस भी फर्म को मार्केट छोड़ के जाना जा सकता है। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट एज परफेक्ट कंपटीशन। तो ये भी एक फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का, इसलिए इस मार्केट को हम कहते हैं देयर इज अ ब्लेंड ऑफ द मार्केट। नेक्स्ट इज प्राइस पॉलिसी। अब एवरी फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हैज इट्स ओन प्राइस पॉलिसी। क्या बताया था मैंने, हर एक फर्म का अपना प्राइसिंग पॉलिसी है। हर फर्म अपने हिसाब से प्रोडक्ट के प्राइसिंग को रखती है, नॉट डिपेंडेंट ऑन कि दूसरा क्या करेगा मैं उसके बेसिस पे करूंगा। ऐसा नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट को जिस तरीके से डिफरेंशिएट करोगे, आप बहुत
अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर पा रहे हो तो आप अपना प्रोडक्ट का प्राइस हाई रख सकते हो। अगर आप डिफरेंशिएट करने में सक्सेसफुल नहीं हो तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस नीचे रखोगे। तो डिपेंड करता है डिफरेंशिएशन, हाउ स्ट्रांग यू हैव बीन एबल टू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट। इफ यू बीन एबल टू डिफरेंशिएट इट प्रॉपर्ली, अच्छे तरीके से, एंड यू बीन एबल टू क्रिएट अ ब्रांड फॉर योरसेल्फ, देन यू विल बी एबल टू इंक्रीज द प्राइस इन सेल। तो प्राइसिंग पॉलिसी डिपेंड करती है कि आप कस्टमर्स को किस तरीके से कन्विंस कर पाए हो। या फिर कई ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो अच्छे होने के बाद भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत लो रखते हैं ताकि ज़्यादा कस्टमर मास सेलिंग कर सके, जैसे जो टाइमेक्स ने किया। अब टाइमेक्स उस समय का ब्रांड है जिस समय रोलेक्स का बोलबाला था। अब रोलेक्स इतना महंगा बेच रहा था तो टाइमेक्स ने क्या किया, टाइमेक्स केम अप विद अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट कि अच्छी घड़ी बनाता था लेकिन बहुत रीजनेबल प्राइस में। उसने मासेस को टारगेट किया, ठीक है। और जो रोलेक्स था वो टारगेट करता था क्लास कस्टमर्स को, एंड टाइमेक्स टारगेट करता था मासेस को। तो बेसिकली टाइमेक्स का फंडा अलग था, हम कम दाम में बेचेंगे, ज़्यादा बेचेंगे, सो दैट हमारा रेवेन्यू ज़्यादा होगा, ठीक है, भले ही प्रॉफिट मार्जिन कम हो। और सेम चीज़ अगर आप देखें तो वन प्लस ने भी वही किया। वन प्लस जब आया है मार्केट में तो उस समय लोग महंगा एप्पल का फ़ोन खरीदना प्रेफर करते थे या सैमसंग का फ़ोन खरीदना प्रेफर करते थे महंगे में, बट वन प्लस ने सारे वो फीचर्स डाल दिए बट बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। तो वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग होती है, सबकी अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है, प्राइसिंग पॉलिसी होती है, और इससे आप डिपेंड करता है फर्म क्या चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन प्राइस कंपटीशन। देखिए इस मार्केट में एक प्राइस कंपटीशन है। प्राइस कंपटीशन क्या होता है कि जब आप प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्राइस को कम कर रहे हो, उसको हम प्राइस कंपटीशन कहते हैं। और एक होता है नॉन प्राइस कंपटीशन, जहां पे आप प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्राइस उतना कम नहीं कर रहे हो, बट आप प्राइस के अलावा बेटर सर्विस दे रहे हो, प्राइस के अलावा जो फीचर्स हैं वो आप एनहेंस कर रहे हो, बेटर सर्विस, बेटर ऑफर्स, ठीक है, बेटर क्वालिटी। जैसे आप देखो प्राइस कंपटीशन में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट के प्राइस को अगर कम करते हो, लेट्स से आप परफेक्ट कंपटीशन के मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के एक पार्ट हो, आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के मार्केट में आता है, आपने प्राइस कम किया तो आपका कॉम्पिटिटर इमीडिएटली प्राइस कम करेगा अगर वो आपके साथ आपके जैसा प्रोडक्ट बेचता है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें प्राइस कंपटीशन में तो लॉस ही होता है, क्योंकि अगर हम प्राइस कम कर रहे हैं दूसरा भी प्राइस कम कर रहा है तो अल्टीमेटली सबके कस्टमर सबके पास रह गए। बट हो क्या रहा है, पहले वो अगर प्रोडक्ट का वो 100 दे रहे थे, अब वो उसी प्रोडक्ट का 90 दे रहे हैं, तो कस्टमर को तो फायदा हो गया, प्रोड्यूसर को किसी एंगल से भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन की, आप अगर प्राइस कम नहीं भी करते हो, बेटर सर्विस देते हो, तो वो आपके कस्टमर्स को अपने पास रखता है। आप अच्छी सर्विस दे दो, एक्सटेंडेड वारंटी दे दो। जैसे इफ़ यू टॉक टू मी अबाउट नॉन प्राइस कंपटीशन, एलजी की सर्विस बहुत अच्छी है। तो आई रिमेंबर मेरे पास एक एलजी की एसी थी, अगर अभी भी है, तो वो ना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो मैंने फ़ोन किया सर्विस सेंटर में, तो सर्विस सेंटर से फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपका कॉल अटेंड होगा। बट ट्रस्ट मी, विद इन एन आवर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दी सर्विस सेंटर कि आपने एलजी में कंप्लेन किया था, आपका घर कहाँ है। मैंने घर का एड्रेस बताया, वो घर में आया, ठीक करके चला गया, एंड इट द एंटायर प्रोसेस टुक नॉट मोर देन 2 आवर्स। सो 2 घंटे में एसी ठीक, सब कुछ ठीक। तो सर्विस इतनी अच्छी थी कि अब मेरे से कोई भी पूछता है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि एलजी का एसी लो। द पॉइंट इज द नॉन प्राइस कंपटीशन। इन्होंने प्राइस को लेकर के कुछ नहीं किया, इन्होंने सर्विस बहुत अच्छा कर दिया। तो ये होता है नॉन प्राइस कंपटीशन। आप कस्टमर, जब आप जैसे बिग बाज़ार है, या अब बात करो पैंटालून्स, अभी तो वो भी रिलायंस आदित्य बिरला ग्रुप ने ले लिया है, पैंटालून्स की बात करो, या आप लाइफस्टाइल की बात करो, या शॉपर स्टॉप की बात करो, हर एक में अपना अपना एक्सपीरियंस होता है अलग। तो कोई शॉपर स्टॉप प्रेफर करता है, कोई कोई पैंटालून्स प्रेफर करता है, तो क्योंकि उनको अलग एक्सपीरियंस मिलता है। तो कस्टमर्स को वो दो जो वो चाहते हैं, वो प्राइस नहीं, बट प्राइस के अलावा जितने फैक्टर्स है उस पर काम करो, ठीक है। सो बिसाइड्स प्राइस कंपटीशन देयर आल्सो एग्जिस्ट नॉन प्राइस कंपटीशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। Rival firm compete with another firm without changing the price of their products. For instance, some firm may give guarantee of their product to a particular period of time, while other may introduce gift scheme, ठीक है। तो ये है, तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो प्राइस और नॉन प्राइस कंपटीशन का यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज एवरीथिंग। जो मेरे नोट्स में ऐसे बॉक्स में लिखा उसको जरूर पढ़िएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, बिकॉज बायर्स एंड इतने सारे ब्रांड है, तो सेलर्स को और बायर्स को एक्चुअली पता नहीं होता है, बायर्स को खास करके पता नहीं होता है कि दूसरा ब्रांड कितने का बिक रहा है, ये कितने का बेच रहा है, तो पता नहीं होता है, इसीलिए इसमें प्राइसेस डिफर कर सकते हैं। सिंपल पॉइंट है, आई एम नॉट रीडिंग इट आउट। डिमांड कर्व मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्या है? देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को ज़्यादा बेचने के लिए प्राइसेस को तो कम करना ही पड़ेगा, राइट। कंपटीशन है तो ये, जैसे
परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, ज़्यादा बेचने के लिए प्राइस कम नहीं करोगे आप, राइट। बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ज़्यादा बेचने के लिए प्राइस कम करोगे। तो जब ज़्यादा बेचने के लिए हम प्राइस कम करते हैं, उसे हम, मेरा डिमांड कर्व कैसा होगा उस केस में, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होगा उस केस में। कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होगा। बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज डेफिनेटली अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, बिकॉज इन ऑर्डर टू सेल मोर द प्राइसेस नीड्स टू बी रिड्यूस्ड, मीन्स एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। बट यहाँ पे डिमांड कर्व होगा फ्लैट। क्यों फ्लैट होगा, बिकॉज जो भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बेच रहा है उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, और जिस भी प्रोडक्ट के ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं उसका डिमांड इलास्टिक होता है, और इलास्टिक मतलब डिमांड कर्व विल बी फ्लैटर, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। नेक्स्ट मार्केट जो है ये पढ़ लेना ज़रूर से, कंसेप्ट यू शुड नॉट मिस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मोनोपोली का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बट मोनोपोली का डिमांड कर्व स्टीप है, बिकॉज मोनोपोली का जो प्रोडक्ट है उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, और अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो डिमांड इन इलास्टिक है, और इन इलास्टिक है मतलब डिमांड कर्व इज स्टीपर। बट व्हेन यू टॉक अबाउट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, द डिमांड कर्व इज अगेन डाउनवर्ड स्लोपिंग, बट यहाँ पे स्लोप ज़्यादा फ्लैट है बिकॉज इसका सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, एंड इफ सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल दैट सिंपली मीन्स दैट द प्रोडक्ट विल हैव एन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। सो ये दोनों के डिफरेंसेस हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के, ये आप पढ़ लीजिएगा। आई होप दिस मार्केट इज क्लियर। नेक्स्ट मार्केट हम ओलिगोपॉली स्टार्ट करेंगे, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।